I am going to teach 12 mathematics topic linear differential equation with integrating factor. अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 दिया हो तो उसका अगर हम इस तरह का फॉर्म, दो प्रकार का फॉर्म दिया है अपने यहाँ सिलेबस में, दो प्रकार का फॉर्म होता है। एक dy अपॉन dx py इक्वल टू q। अगर इस तरह का p और q दो कांस्टेंट दिए गए जो या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या वेरिएबल फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं, p एंड q आर कांस्टेंट आर फंक्शन ऑफ x। दो चीजें हो सकती p और q, या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या तो फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं। इसके तो इसको ये एक फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह का फॉर्म dy अपॉन dx प्लस y इसका टू साइन x दिया, ये वो उसी प्रकार का फॉर्म है। दूसरा एग्जाम्पल dy अपॉन dx y अपॉन x इक्वल टू e पावर x। यहाँ पे देखिए अगर कंपेयर करें तो यहाँ p का मान क्या है तो 1 है, q का मान sin x है। इसमें कंपेयर करें तो p का मान 1 अपॉन x है और q का मान क्या है e पावर x है। तो ये अपना फॉर्म फर्स्ट वाला फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है तो dx अपॉन dy p1 x इक्वल टू q1, ये दूसरा फॉर्म है dx अपॉन dy। तो p1 और q1 दो कांस्टेंट हैं और कांस्टेंट होंगे और फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y होंगे। या तो ये कांस्टेंट हो सकते हैं p1 और q1, कोई नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, या तो फंक्शन ऑफ y होंगे ओनली। अब इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट प्रकार का है। इसका एग्जांपल हम लोग देख लें। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं dx अपॉन dy x cos y। अब यहाँ क्या p1 का मान 1 है और q1 का मान cos y है। एक और एग्जांपल लिख देता हूँ dx अपॉन dy माइनस 2x अपॉन y इक्वल टू y स्क्वायर e पावर माइनस y। अब यहाँ क्या है कि p1 का मान माइनस 2 अपॉन y है और q1 का मान क्या है y e पावर माइनस y। तो इस प्रकार दो टाइप्स के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। पहला वाला अगर दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर ये दिया गया है तो पहला काम हम करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर जिसको शॉर्ट फॉर्म में IF लिखा जाता है। करते क्या है कि E लिख देते हैं और उस पर P जो दिया गया P और उसको x के सापेक्ष इंटीग्रेट कर देते हैं। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। फिर इसका सीधे सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा तो y IF फिर इंटीग्रेशन q1 q और IF प्लस c dx के सापेक्ष x के सापेक्ष इंटीग्रेट करते हैं प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर दिया गया है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर y IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर q में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके x के सापेक्ष इंटीग्रेट कर देते हैं,
तो इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं क्वेश्चन। ये दिया गया है dy अपॉन dx 2y इक्वल टू sin x दिया है। अब ये वही फॉर्म है, यहाँ p बराबर क्या है 2 है, q बराबर क्या है sin x है। तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं if इक्वल टू e p का मान 2 dx, तो e पर 2x मिल जाता है। सॉल्यूशन लिखें, जनरल सॉल्यूशन, तो y पर 2x, फिर क्या करते हैं q sin x है और e पर 2x dx प्लस c। अब ये जो इसका इंटीग्रेशन है वो अलग से हम लोगों को निकालना पड़ेगा। क्या होता है, तो इसको i मान लेते हैं, e पर 2x sin x dx। sin x की फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, sin x e पर 2x अपॉन 2 माइनस cos x e पर 2x अपॉन 2 dx, तो i हाफ e पर 2x sin x, यहाँ फर्स्ट फंक्शन मानते हैं माइनस cos x e पर हाफ बाहर करना, e पर 2x अपॉन 2 माइनस, फिर इसका डेरिवेटिव जब करते हैं तो ये प्लस हो जाता है sin x e पर 2x अपॉन 2 dx। यहाँ कांस्टेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इसकी पोजीशन क्लियर करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ लिख देते हैं। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है इंटीग्रेशन। ऐसे दिया था e पर 2x sin x, इसको i मान लीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल, तो sin x e पर 2x अपॉन 2 माइनस cos x e पर 2x अपॉन 2 dx, फिर ex sin x अपॉन 2, यहाँ फर्स्ट फंक्शन माना हाफ किया, cos x e पर 2x अपॉन 2 माइनस, फिर प्लस हो जाएगा sin x e पर 2x अपॉन 2 dx। यहाँ i दिया गया था, वही i आ गया है, तो i इक्वल टू ex sin x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 ex cos x माइनस 1 अपॉन 4 i। अब इसको इधर ले आइए तो 5 अपॉन 4 i मिल जाएगा, i पर x अपॉन 4 बाहर करना है, 2 sin x और cos x, ऐसा हो जाएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 4 4 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू 1 अपॉन 5 e पर x 2 sin x माइनस cos x हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। थैंक यू।